एक मासूम लड़की की शादी चार बड़े आदमियों से क्यों कर दी गई? वह जालिम उस लड़की के साथ ऐसी दरगी करते रहे कि जिसको देखकर हर किसी की रूह तक कांप गई। आज की यह कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर बरसेंगे। यह एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी कहानी है। इस कहानी को एंड तक जरूर देखें। जिस लड़की के ऊपर यह जुल्म हुआ है, उस लड़की की उम्र 18 साल थी। वो लड़की रोती हुई लड़खड़ा हुई सुल्तान के दरबार में आई। उस बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वह बादशाह सब फरियादियों की फरियाद सुन रहा था और वह लड़की रोने लगी। वह लड़की रोते 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 इतना रोई कि वह बेहोश हो गई। वह कुछ अपने लब से कह ही नहीं पाई। बादशाह सलामत ने जब लड़की को इस तरह रोकर बेहोश होते देखा तो बादशाह उठकर खड़ा हो गया। काफी परेशान हो गया कि इस लड़की को क्या दुख है, और महल में बैठे दरबारी भी लड़की को देखकर काफी परेशान हो गए। सुल्तान ने जल्दी से सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की के मुंह के ऊपर पानी के चट्टे मारे जाएं और इस लड़की को फौरन होश में लाया जाए, ताकि हम सुन सके कि यह लड़की कौन सी फरियाद लेकर आई है। जल्दी से वो आके हकीम को बुलाया गया। हकीम ने लड़की की नफ्स को चेक किया और कहा कि यह लड़की बहुत कमजोर है और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। उसके थोड़ी देर बाद जब वह लड़की होश में आई तो वो लड़की दोबारा रोने लगी। बादशाह सलामत लड़की के सर के ऊपर हाथ रखकर कहने लगे कि बेटी, तुम घबराओ नहीं, तुम इस वक्त मेरे महल में खड़ी हो, बताओ तुम्हें कौन सी परेशानी है। बादशाह सलामत ने उस लड़की को एक कुर्सी पर बिठा दिया और मुलाजमत कीने ने पानी पिया। और फिर बादशाह सलामत से कहने लगी कि बादशाह सलामत, मैं आपके पास अपनी दुख भरी कहानी लेकर आई हूँ। वह मासूम लड़की रोते हुए कहने लगी कि यह बादशाह सलामत, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लीजिए, वरना वह लोग मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं कितने ही अरसे से अपने ऊपर होने वाला जुल्म सह रही हूँ। वो लड़की सब लोगों के हजू में बैठी होती है। सभी लोग खामोश होकर उस लड़की की कहानी जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़की के साथ क्या मामला पेश आया है। बादशाह सलामत ने उस लड़की के सर के ऊपर हाथ रखा और कहा कि बेटी, अपनी कहानी तफसील से बताओ, हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया है। वह लड़की अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी कि यह बादशाह सलामत, मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी जब मेरे माँ बाप इकट्ठे साथ रहते थे। मेरी माँ अक्सर रोती रहती और मुझे कहती कि तुम्हारा बाप शराबी है, मुझे गालियां देता है, मुझे मारता है, तुम्हारा बाप अच्छा नहीं है। मैं उस वक्त छोटी थी, इन बातों को समझ नहीं सकती थी। मेरे माँ बाप रोज ही लड़ाई करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि मेरे बाप ने मेरी माँ को साफ लफ्जों में 3 बार तलाक दे दी और मेरी माँ को तलाक हो गई। उसके बाद मुझे मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी है, आओ हम कहीं और चलते हैं। मेरी माँ मुझे लेकर वहां से चली आई। मैं अपनी माँ को रोकर कहने लगी कि अम्मी, मुझे आपके और अब्बा जान के साथ दोनों के साथ रहना है। मेरी अम्मी कहने लगी कि मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम्हारा अब्बा जान मुझ पर कोई जुल्म करता, मुझे मारता पीटता, तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब उसने मुझे तलाक दे दी है, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। इसलिए बेटी, तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। वह लड़की कहने लगी कि मेरी माँ मुझे उस वक्त लेकर मेरे मामू के घर चली जाती है और मेरा मामू साफ लफ्जों में कह देता है कि ऐ मेरी बहन, अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो रह लो, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी बेटी अभी जवानी की दहलीज में कदम रख रही है और मेरे भी 4 जवान बेटे हैं, और कहीं कहीं ऊंच नीच हो गई तो फिर गांव में पंचायतें लगेंगी और मैं अपनी इज्जत को इस तरह खराब नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बहन, मैं तुम्हें रख सकता हूँ और तुम्हारी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता। तो मेरी माँ मुझे रोकर कहने लगती है कि ऐ मेरी माँ मुझे रोकर कहने लगती है कि ऐ मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। उस वक्त मेरी माँ मुझे लाकर मेरे बाप के घर में छोड़ देती है और खुद जाकर अपने भाई के घर में रहने लग जाती है। मैं अपने बाप को देखकर रो रही थी। मेरे बाप ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा मेरी माँ मेरे बाप को कहती है। लेकिन उस वक्त मैं ना समझ एक बच्ची थी, मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। उसके बाद जब मैं अपने बाप के साथ रहने लगी तो तब मैंने देखा कि जब आधी रात होने को होती है तो औरतें मेरे बाप के कमरे में आती हैं और मेरे बाप के साथ कमरे में बंद हो जाती हैं और सुबह चली जाती है। मैं उस वक्त ना समझ बच्ची थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सुबह जब होती तो मेरा बाप उन औरतों के हाथ में कुछ पैसे थमा देता और वह चली जाती, लेकिन मेरा बाप मेरे साथ अच्छा रहता था। हर रोज मुझसे पूछता कि बेटा, तुमने क्या खाना है,
आज क्या पकाना है? बेटा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। उस वक्त मैं ये सोचती थी कि मेरा बाप मेरे साथ तो अच्छा है, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी और ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा था। ऐसे ही मेरे बाप के घर में मेरी उम्र के 16 साल गुजर गए। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे बाप ने अपने दोस्त से मेरी शादी करवा दी। वह आदमी मुझसे उम्र में बड़ा था, लेकिन मैंने इस बात को मान लिया कि जो शौहर होता है, बीवी उसका अदब करती है और उसका ख्याल रखती है। लेकिन मैंने उस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था कि वो चाहे उम्र में मुझसे बड़ा हो, लेकिन मैं अपने शौहर को हमेशा खुश रखूंगी। और मैं जमाने को देखकर समझ गई थी कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब मेरा शौहर मुझे बहा के अपने घर ले जाता है और मेरी शादी को 2 दिन हो चुके थे। एक मर्तबा मैं अपने घर में खाना बना रही थी कि मेरा शौहर बाहर से घर आता है। मैं फौरन उठी, अपने शौहर के पास आई, उससे पूछने लगी कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा और आप कहाँ गए हुए थे। यह सुनकर मेरा शौहर आग में घोला हो गया और उसने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं उस वक्त ना समझ कमजोर लड़की थी, थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सकी और चीखें मारकर रोने लगी। मैं थप्पड़ खाने के बाद बिल्कुल ही सहम गई थी और अपने शौहर से डर गई थी। मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे पूछे कि मैं कहाँ गया था। वह कहने लगा कि मुझे वह औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने शौहर की जिंदगी में दखल दें, इसलिए मैं तो उन्हें तलाक देता हूँ। मेरे शौहर ने मुझे 3 बार तलाक दे दी और मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। और उस शख्स ने मुझे कहा कि चली जाओ अपने बाप के घर। अब मैं रो रही थी और सोच रही थी कि मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था। क्या एक भी यह भी नहीं पूछ सकती कि आप कहाँ गए थे और आपका दिन कैसा गुजरा? मैं उस वक्त सोच रही थी, क्या यह मेरी इतनी बड़ी खता थी? लेकिन मैं उस वक्त क्या कर सकती थी? अब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मैं अपने शौहर के ऊपर हराम हो गई थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर अपने बाप के घर में आना पड़ा। मैं रोती बिलखती हुई अपने बाप के घर में आई और अपने बाप को घर अपने ऊपर होने वाला जुल्म बताया कि इस तरह मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। मेरा बाप मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर कहने लगा कि बेटी, तुम्हारा शौहर शायद अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने तुम्हें तलाक दे दी है और उसको अल्लाह पूछेगा। यह कहकर मेरा बाप चला गया। मैं अपने बाप का यह रवैया देखकर बहुत ही परेशान हुई। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरे बाप को इतनी भी जरूरत नहीं थी कि उस शख्स से जाकर पूछता कि हाँ भाई, तूने मेरी बेटी को तलाक क्यों दी है? और मेरे बाप ने मुझे यह कहा कि तुम्हारा शौहर अच्छा नहीं था, अल्लाह उसको पूछेगा। खैर, मैंने इस बात पर कोई ज्यादा ध्यान न दिया, लेकिन मैं खामोश होकर अपने बाप के घर में ही रहने लगी। जैसे कि इस्लाम मजहब में किसी औरत का शौहर उसको तलाक दे देता है या फिर फौत हो जाता है तो वह औरत 4 महीने 10 दिन घर में बैठकर गुजारती है। इसको इद्दत कहा जाता है। जब उस लड़की की इद्दत पूरी हो जाती है, यानी 4 महीने 10 दिन हो जाते हैं, तो उस लड़की का बाप उसके लिए दूसरे शौहर का इंतजाम कर देता है। वह लड़की कहने लगी कि मैं अपने बाप के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि अभी मेरी तलाक को 6.5 महीने हुए हैं। मैं अपने शौहर के पहले गम को नहीं भूली हूं, तो मैं दूसरी शादी कैसे कर लूं? लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे कहने लगा कि सारे शौहर एक जैसे नहीं होते, तुम इसके साथ खुश रहोगी। यह कहकर मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। दूसरे शौहर के साथ मैं रुखसत होकर उसके घर चली गई। उस शौहर ने मुझे 3 दिन अपने पास रखा और चौथे दिन तलाक दे दी। उसने भी बगैर किसी बात के मुझे तलाक दे दी। अब मेरे माथे पर 2 मर्तबा तलाक का ठप्पा लग चुका था। जब मैं अपने बाप के घर में आई तो मेरे बाप ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और मैं फिर से इद्दत में बैठ गई। जब मेरी दूसरी तलाक के 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजर गए तो मेरे बाप ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी कर रहा हूं, तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए। मैं अपने ऊपर होने वाला जुर्म बहुत बर्दाश्त कर रही थी। अपने बाप के सामने हाथ जोड़ने लगी कि ऐ मेरे बाप, मुझे माफ करो और मेरी जान इन लोगों से बचा लो। मेरी शादी मत करो, मैं यह जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरी शादी बार बार क्यों करवा देते हैं? अगर मैं आपके ऊपर बोझ हो गई हूं तो आप मुझे किसी यतीम खाने में छोड़ दें, लेकिन बाबा खुदारा मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत करो। कि लोग मुझे ऊपर ऐसा जुल्म मत करो कि लोग मुझे शादी करके ब्याह के अपने घर ले जाते हैं, 2-3 दिन मुझे नोच है और फिर मुझे तलाक दे देते हैं। अगर इस आदमी ने भी मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ 2 दिन रहा, मुझे तलाक दे दी, तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद मत करें। मेरा बाप मुझे गुस्से से डांट कर कहने लगा कि शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बाप के ऐसे नफरत भरे जवाब सुनकर खामोश हो गई। मैं और कर भी क्या सकती थी? मेरे बाप ने मुझे तीसरे आदमी के साथ ब्याह दिया और मैं शादी करके उस तीसरे शख्स के घर चली गई। लेकिन वह तीसरा आदमी तो उन दोनों आदमियों से भी बदतर था। मैं ये सोचने पर हैरान थी
कि जिससे मेरी शादी हो रही थी वह पहले वाले शख्स से भी ज्यादा बदतर होता था। वह तीसरा आदमी बहुत ही जालिम थे। तीसरा आदमी बहुत ही जालिम था और मुझसे उम्र में भी काफी बड़ा था। छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता, इतना मारता कि मेरे नाक और मुंह से खून बहने लग जाता। मेरी रात झलतों में गुजर जाती और सारा सारा दिन मैं रोती रहती कि यह सोचकर कि शायद मेरी किस्मत में ही यह सब है। मैं पैदा ही जिल्लत उठाने के लिए हुई हूँ। मेरा तीसरा शौहर इतना जल्लाद था कि मेरे दो पहले शौहर का नाम ले लेकर हर वक्त मुझे तानी देता और मुझे कहता कि तुम्हारे पहले दो शौहर ने तुम्हें कहाँ कहाँ हाथ लगाया आया था। फिर कोयले लेकर मेरे जिस्म को जला डालता। मैं चीख पुकार करती, उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करती कि मेरे ऊपर इतना जुल्म मत करो, मैं इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं जितना रोती वह जालिम मुझ पर उतना ज्यादा जुल्म करता। ऐसे ही वह लड़की उस तीसरे शौहर के घर में दुख बर्दाश्त करती रही। फिर एक मर्तबा उसके तीसरे शौहर ने भी उसको 3 तलाक दे दी। अब उस मासूम लड़की के माथे पर 3 तलाकों का ठप्पा लग चुका था। वह लड़की भरे दरबार में बादशाह को अपनी कहानी सुनाते हुए बेहद रो रही थी और वहां पर बैठे उस लड़की की दुख भरी कहानी जो सुन रहे थे, उन सब लोगों की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वह लड़की रोकर बादशाह सलामत को कहने लगी कि 3 तलाक हो चुकी थी, मुझे मेरे बाप का पता नहीं चला था। जब मैं अपने बाप के घर आकर बैठ गई, मेरा बाप मेरी चौथी शादी करवाना चाहता था। तब मेरे सामने सारी हकीकत खुल गई। मैं अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ कर दो और मेरी जान ऐसे लोगों के सामने जलील मत करवाओ। तब मेरा बाप कहने लगा कि मैंने तुम्हें इतने पैसे लगाकर जवान किया है, वह पैसे मैंने कहाँ से वसूल करने हैं? अगर तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी तो वह पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे? जब चौथी बार मेरा बाप मेरी शादी रहेंगे जब चौथी बार मेरा बाप मेरी शादी एक बूढ़े शख्स से करवाने लगा तो उस बूढ़े शख्स ने 3 थैलियों का भरा हुआ सामान मेरे बाप के हाथ में रख दिया। उस वक्त मुझे समझ में आया कि मेरे बाप ने पहली 3 शादियों के वक्त भी मेरी इज्जत का सौदा ही किया होगा। उस वक्त मेरे ऊपर सारी हकीकत खुल गई कि मेरा बाप निकाह के नाम पर मुझे बेचकर अच्छे खास से पैसे कमा लेता है। अब मेरा बाप जब चौथे बूढ़े आदमी से मेरी शादी करता है तो उस वक्त मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका होता है। तब मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं आपके पास आकर आपको अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊं, क्योंकि पहले 3 शहरों की मर्तबा तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरा बाप क्या कर रहा है। अब मुझे सब समझ आ चुकी थी और जब मेरे बाप ने मुझे चौथे बूढ़े शख्स के साथ साथ ब्याह दिया तो वह उन तीनों से भी बदतर था। मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम करता था, इतना जुल्म करता कि ना मैं मरती और ना मैं जीती, ना मेरे ऊपर कोई सुकून का पल गुजरता। वह हर वक्त मेरे ऊपर ऐसे ही जुल्म करता। एक मर्तबा जब मेरी बर्दाश्त मुझे जवाब दे गई तो मैं उसके सामने बोल पड़ी। जब बोल पड़ी तो उसने भी मुझे तलाक दे दी। उसने जब मुझे तलाक दे दी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लाकर मेरे बाप के घर में छोड़ दिया और अब मैं दोबारा अपने बाप के घर पर हूँ। मेरा बाप निकाह के नाम पर मुझे बेच देता है, मेरी इज्जत का सौदा करता है और अब मुझे समझ आ चुकी है। पहले मैं ना समझती, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, वरना मैं आपके पास पहले ही आ जाती। मैं अपने बाप के घर से अब छुपकर भागी हूँ, अपने पैरों से चलती हुई लड़खड़ा हुई आपके पास आई हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। वह लड़की रोकर कहने लगी कि अब तो मेरा बाप ऐसे करता है कि रोज किसी न किसी मर्द को घर पर बुला लेता है और मेरी इज्जत का सौदा करता है। मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। ए सुल्तान, मेरी मदद कीजिए। सुल्तान ने जब उस लड़की की यह दर्द भरी कहानी सुनी तो वह बादशाह आग में गोला हो गया और उस लड़की को कहने लगा कि बेटी तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सुल्तान उस लड़की को कहता है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, यानी अपने बाप के घर वापस चली जाओ, और वजीर को भी उस लड़की के साथ भेज देता है कि तुम इस लड़की के साथ छुप के चले जाओ, इस लड़की के बाप को पता नहीं चलना चाहिए। अब वो वजीर उस लड़की के साथ वापस घर में आ जाता है और जिस कमरे में वह लड़की रहती होती है उस कमरे में वह वजीर छुपकर खड़ा हो जाता है। बादशाह सलामत अपने घर के बाहर भी पहरेदार खड़े करवा दिए, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था और वजीर उस लड़की के कमरे में छुप गया। उस लड़की का बाप लड़की को आकर कहता है कि यह लो कपड़े और अच्छे से तैयार होकर बैठ जाओ। उसके कुछ देर बाद उस लड़की के कमरे में एक आदमी आता है जो लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इतने में ही वह वजीर बाहर आ जाता है। जब उस वजीर को वह आदमी देखता है तो चौंक जाता है कि तुम कौन हो। वजीर अपना खंजर निकालकर उस आदमी के पांव के ऊपर मारता है, जिससे लड़की के कमरे से अचानक एक चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर लड़की का बाप और बाहर खड़े मुहाफिज तुरंत अंदर आ जाते हैं। अंदर का दृश्य देखकर लड़की का बाप हैरान रह जाता है, क्योंकि वह वजीर मौजूद होता है, मुहाफिज वजीर,
और लड़की के बाप को पकड़ लेते हैं और लड़की को लेकर बादशाह के दरबार में पेश करते हैं। दरबार में बादशाह के दरबार में पेश करते हैं। दरबार में बादशाह उन सभी से सख्ती से सवाल करता है। लड़की का बाप अपने गुनाह कबूल करता है और बताता है कि उसने अपनी ही बेटी पर जुर्म किया और जालिम शौहर के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की और बिना वजह उसे तलाक दे दी। बादशाह उन सभी गुनाहगारों को सख्त सजा सुनाता है। लड़की के बाप को शहर के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया जाता है और औरतों को हुक्म दिया जाता है कि वे उस पर पत्थर बरसाएं जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। लड़की के शौहर को कैद खाने में डाल दिया जाता है और उन्हें खाने पीने की कोई चीज नहीं दी जाती जब तक कि वे भूख और प्यास से दम न तोड़ दें। बादशाह लड़की को तसल्ली देते हुए कहता है, बेटी अगर तुम चाहो तो इस महल में रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, तुम्हारी मदद की जाएगी। लेकिन लड़की यह सब सुनकर अचानक बेहोश हो जाती है। शाही हकीम आते हैं और बादशाह से कहते हैं, इस लड़की ने बहुत अत्याचार झेला है, इसके जख्म बहुत गहरे हैं और इसका जिंदा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। सारी कोशिशों के बावजूद वह हकीम इस लड़की की जान नहीं बचा पाता क्योंकि उसकी रूह परवास कर जाती है। दरबार में मौजूद तमाम लोग बेहद परेशान और गमगीन हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि इस लड़की ने अपने दिल में कितने दुख और जख्म छुपा रखे थे और उन्हीं जख्मों के साथ वह चल बसी। इस लड़की की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आज के दौर की बात करें तो रोजाना खबरों में ऐसे वाक़त सुनने को मिलते हैं जिन्हें सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। कहीं 9 साल की बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है तो कहीं 100 हजारों की तादाद में लोग हैं जिन्हें खबर सुनकर दिल दहल जाता है। साल की मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की खबरें सामने आती हैं। कहीं किसी डॉक्टर को कत्ल कर दिया जाता है। दरगी और जुल्म आज भी उस दुनिया में मौजूद हैं और ऐसे जालिम लोगों को मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। यह कहानी पुराने जमाने की थी, लेकिन ऐसे वाक़यात आज भी हमें सबक देने के लिए मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी से भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। हर बार की तरह यही गुजारिश करेंगे कि एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जुड़े रहे और इसी तरह की सबक आमोज और आगे वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। शुक्रिया।